अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कासिम जिसकानी और आप देख रहे हैं वर्चुअल एकेडमी फॉर नर्सिंग जॉब प्रिपरेशन। नर्सिंग नॉलेज सीरीज के साथ ही हमारा 16 वीडियो है। हम इसमें प्रिपरेशन करते हैं, बेसिक नॉलेज के हवाले से हम चीज़ें सीखते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कमीशन के लिए। नर्सिंग स्टूडेंट, हेल्थ रिलेटेड जितनी भी टेक्नोलॉजिस्ट और डिप्लोमास हैं, उनके जो स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, और प्रैक्टिकल लाइफ में तो इनका डेली यूज बहुत होता है चीज़ों का जो हम सीखते हैं। सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन और फेडरल हो या एनटीएस एनआईसीडी वगैरह के लिए तो वो भी बहुत बेसिक जो है चीज़ें होती हैं जो आती हैं तो उनके लिए। तो चलें हम आज के लेक्चर का स्टार्ट करते हैं, और हमारा आज का जो लेक्चर है वो होगा फ्लूइड्स पे, जो वॉल्यूम हम पेशेंट को देते हैं। अच्छा, वॉल्यूम जो हम पेशेंट को फ्लूइड की सूरत में देते हैं, इंसर्ट करते हैं, आईवी फ्लूइड की सूरत में देते हैं, वो दो किस्म के होते हैं। एक होते हैं कोलोइड्स एंड दूसरे होते हैं क्रिस्टलॉइड्स। अच्छा, फर्क क्या होता है? बहुत ही सिंपल फर्क है। कोलोइड्स वो वॉल्यूम, वो फ्लूइड्स होते हैं जो हम पेशेंट को देते हैं जिनके मालिक्यूल लार्ज होते हैं। सिंपली आप समझेंगे कि लार्ज मॉलिक्यूल कैसे होते हैं। जैसे हम ब्लड देते हैं तो ब्लड के जो ब्लड सेल होते हैं वो लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं। अल्ब्यूमिन देते हैं, अल्ब्यूमिन प्रोटीन है वो लार्ज। प्लाज्मा, प्लाज्मा हम पढ़ के आए हैं पिछले लेक्चर में, तो उसमें भी उसके वॉल्यूम जो मॉलिक्यूल होते हैं वो लार्ज होते हैं। तो जिनके लार्ज मॉलिक्यूल वाला फ्लूइड हो, जो पेशेंट को हम आईवी इंसर्ट करें, उससे हम कहते हैं कोलोइड्स। दूसरा होता है क्रिस्टलॉइड्स। क्रिस्टलॉइड्स जो होते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं। स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो लेस एक्सपेंसिव होते हैं, और वो जो है इमीडिएट फ्लूइड रिससिटेशन के लिए हम यूज करते हैं। जबकि कोलोइड्स जो लार्ज मॉलिक्यूल हैं वो एक्सपेंसिव होते हैं, एफिशिएंट होते हैं और इंक्रीज करते हैं ब्लड वॉल्यूम को। ऐसे कहें आप सिंपली कि वो ब्लड वॉल्यूम एक्सपांडर जो हैं वो लार्ज मॉलिक्यूल वाले होते हैं, और वो जो है बॉडी का फ्लूइड इंक्रीज करते हैं। तो उनमें मॉलिक्यूल स्मॉल हों तो उनको क्रिस्टलॉइड्स कहते हैं। जैसे आप वार्ड में ड्रिप्स यूज करते हैं, आप सबने देखी होती हैं, हम हेल्थ के जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो देखते हैं। तो वार्ड के अंदर ड्रिप्स पड़ी होती हैं, नॉर्मल सलाइन भी होती है, रिंगर लैक्टेट भी होती है, 5% भी होती है, 10% भी होती है, 1/5 भी होती है। तो सारे जो फ्लूइड हैं ये क्रिस्टलॉइड हैं। इनके अंदर आप देखेंगे इनका फ्लूइड बहुत ही लाइट होता है, थिक नहीं होता। इसी तरीके से आप अगर एफएफपी की, प्लेटलेट्स की, पेग सेल वॉल्यूम की, पीसीवी की, या होल ब्लड की ड्रिप उठा लें, अल्ब्यूमिन की उठा लें, जो है इन्फ्यूजन, तो आपको उसके अंदर जो मॉलिक्यूल जो फ्लूइड मिलेगा वो थिक मिलेगा, वो ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा। और जो क्रिस्टलाइट का होगा, आप नॉर्मल स्लैन को देख लें, रिंगर लेक्ट को देख लें, वो जो है वो लाइट होगा, वो थिक नहीं होगा। इसमें यूज हम कैसे करते हैं? कोलोइड जो है उनको हम यूज करते हैं शॉक में, पेनक्रियाटाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ पेनक्रियाज में, बर्न के पेशेंट हो जिनका ब्लड वॉल्यूम लॉस हो जाए, या फिर ऐसे पेशेंट जो है वो लिवर के पेशेंट हो, उनके हेपेटाइटिस के पेशेंट हो, साइरोसिस के पेशेंट हो जिनको हम एल्ब्यूमिन देते हैं, एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाए, हाइपोवोलेमिया हो जाए ड्यू टू दी ब्लड लॉस, तो ऐसे पेशेंट को, पीपीएच का पेशेंट है, उसको हम ब्लड लगाते हैं तो इनको क्या देते हैं हम? कोलोइड्स। और डिपेंड करता है, क्रिस्टलाइड आइसोटोनिक देते हैं हम, हाइपोटोनिक देते हैं, हाइपरटोनिक देते हैं, वो डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन के ऊपर। हाफ लाइफ कितनी होती है कोलोइड्स की? जो ब्लड ड्रिप्स हैं, एल्ब्यूमिन है, इनकी हाफ लाइफ कुछ आवर से कुछ डेज तक होती है। जबकि क्रिस्टलाइड जो है, नॉर्मल सलाइन है, रिगर लेक्टेड है, जितने भी ये फ्लूइड है, तो इनकी 30 मिनट्स टू 60 मिनट मीन्स हाफ ओवर टू 1 ओवर तक इनकी हाफ लाइफ होती है। हम ये किनको दे सकते हैं? वेजन हो, वेजिटेरियन हो, तो इनकी कंसिडरेशन का कोई खास चॉइस या कोई आइडिया नहीं है। एलर्जिक रिएक्शंस कौन से? ये जो कोलोइड्स हैं, ब्लड है, एल्ब्यूमिन है, एफएफपी है, प्लेटलेट्स हैं, पेक्ट वॉल्यूम है, इनके रिस्क ज्यादा होते हैं, रिएक्शंस ज्यादा होते हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था ब्लड ट्रांसफ्यूजन, तो उसमें हमने इसके रिस्क और सारी चीजें डिस्कस की थी।
और जो ये नॉर्मल सलाइन, रिंगर लैक्टेट, ग्लूकोज, डेक्सट्रोज जो हैं, इनके बहुत कम चांसेस होते हैं रिस्क के। कॉम्प्लिकेशन कौन सी हो सकती हैं? अगर कोलोइड्स फ्लूइड देते हैं तो इनके लार्ज अमाउंट, लार्ज मॉलिक्यूल की वजह से लार्ज अमाउंट फ्लूइड इन्फ्यूज किया जाए तो कंजेस्टिव कार्डियक फेल्यूर हो सकता है, फ्लूइड बिल्डअप हो सकता है। जबकि नॉर्मल सलाइन, रिंगर लैक्टेट जो क्रिस्टलॉइड्स हैं, इनका लार्ज अमाउंट अगर किसी को दे दें, ज्यादा फ्लूइड दे दें, तो जस्ट पेरिफेरल ओडिमा हो सकती है। पल्मोनरी ओडिमा इन केस कुछ पेशेंट की चेस्ट में, लंग्स में फ्लूइड भर जाता है, कुछ 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 केसेस में ये होता है। फ्लूइड रिप्लेस कैसे करते हैं? अगर 1 पिंट लॉस हुई है तो 1 पिंट रिप्लेस करेंगे ब्लड की। मगर जबकि जो 3 जो है लॉस पे, हम 1 रेशो होता है हमारा क्रिस्टलॉइड का। ये हमारे आज के जो छोटा सा टॉपिक था, क्रिस्टलॉइड एंड कोलाइड्स, इस पे था। और आप इसमें देख सकते हैं क्रिस्टलाइट्स कौन से होते हैं। फ्लूइड के 3 टाइप्स होते हैं: हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक। इस पे हम पहले भी लेक्चर में डिस्कस कर गए हैं। इसके नेक्स्ट वाला जो आईवी थेरापी वाला है, हम डिटेल में इनसे इस पे डिस्कस करेंगे। तो होपफुली आप समझ गए होंगे कि कोलोइड्स और क्रिस्टलाइड में क्या फर्क है, कहाँ पे देते हैं, हाफ लाइफ कितनी होती है, रिप्लेस कैसे करते हैं, और इसकी कॉम्प्लिकेशंस है कौन कौन सी हो सकती हैं। आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और दूसरे हेल्थ रिलेटेड लोगों से शेयर जरूर करें। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट में जरूर बताया करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।